नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 12वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है, निर्देश दिया गया है। अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक अपठित गद्यांश एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया गया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, संदेश, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकियों की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। यथा रेशमी टाई की लालिमा, एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जा सकते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंग मंचीयता एवं अभिनेता के गुणों से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर रामकुमार वर्मा को ही दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, आदर्शवादी। इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है, कौन सी है इसमें शैली? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आलोचनात्मक। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है, किसका चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की समस्या का। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी है, तो एकांकी क्या है? सफल है दोस्तों, एकांकी सफल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 4 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? या, रा, लावा अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको अर्ध स्वर कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पश्च संवृंत है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अघोष वर्ण कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको अघोष वर्ण का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सा अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो कंठ वर्ण ऑप्शन बी है, आ जो है कंठ वर्ण से उच्चारित होने वाला वर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीड़ा वादिनी योग रूढ़ शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या बनेगा दोस्तों? तो उड्डयन का संधि विच्छेद उत प्लस डयन बराबर होता है उड्डयन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो प्रज्ञ में आपको उपसर्ग बताना है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा लुटेरा एरा, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सा शब्द
तत्सम है, तो तत्सम शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ग्राहक। ग्राहक तत्सम शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। इच्छु, तो इच्छु का आपको बताना है तद्भव, तो तद्भव बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, ईख। ईख तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की देशज शब्द है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दलाल। इसका सही जवाब है दलाल, जो है विदेशी शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, कौन सा होगा दिए गए ऑप्शन में से? राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बपौती। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो सर्वनाम शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर बनेगा कुछ। कुछ सर्वनाम शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से विशेषण शब्द है, तो विशेषण शब्द दिए गए ऑप्शन में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, अजित। अजित जो है विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। राधा ने गाय को चारा खिलाया, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, द्विकर्मक क्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन सा कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृत। अमृत अमृत तत्व, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है, इनमें से कौन सा दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, खगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, प्रोसित पतिका। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निश्चल निश्चल शब्द युग्म का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, छल रहित अटल। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अनेकार्थी शब्द आब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आब्ज का, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघ। मेघ इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 29, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, वाल्मीकि। इस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध का चयन करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी। यानी जो है अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भेड़िया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्राण शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, भविष्य काल में बदलिए, बच्ची रो रही थी, तो आपको भविष्य काल में इसको चेंज करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्ची रो रही होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में भावाच्य बताइए, तो भावाच्य आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर बनेगा बी, अब चला जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य बनेगा दोस्तों, सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो।
क्वेश्चन नंबर 39, अर्ध विराम कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अर्ध विराम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 41, गर्व करना विकल्पों में दिए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऐंठ कर चलना गर्व करने का मतलब होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, घाट घाट का पानी पीना सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसे अर्थ के लिए अर्थ अनुवाद किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भावानुवाद को। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, स्टेटस क्यू के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यथा स्थिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में रीतकाल का कवि है। इनमें से कौन सा कवि रीतकाल के कवि है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चिंतामणि रीतकाल का कवि है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाकाव्य में होता है क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है जीवन का खंड चित्रण, ऑप्शन बी है जीवन का बृहद चित्र, ऑप्शन सी है दोहा छंद, ऑप्शन डी है उत्साह भाव। तो महाकाव्य में जीवन का बृहद चित्र होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नासिरा शर्मा का उपन्यास है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।